हाय सैजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 30 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता यहाँ वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, या दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करें, बहुत ज़्यादा बॉन्डेज फील करें, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सी कंफ्यूज, ओवर थिंक, विक्टिमाइज फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं सी दिस इज जैसे कि अगर आपने एफर्ट डाला हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप ये सोचो कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट मिले, कब आपकी लाइफ में तरक्की हो, कब आपकी लाइफ में पीस आए, कब आपकी लाइफ में स्टेबल लाइफ हो, कब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रही है। ओके, तो यूनिवर्स इसीलिए ये बोलना चाहते हैं कि सरेंडर कीजिए अपने स्ट्रेस को। ओके, सरेंडर कीजिए अपने नेगेटिव सोच को, नेगेटिव सिचुएशन को, प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। सी दिस इज योर हायर मैसेज। सो मच स्ट्रेस है, सो मच नेगेटिविटी है, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, लव वाइज थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया है, कहीं ना कहीं विक्टिमाइज फील कर रहे हो। बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पॉजिटिव रहिए ताकि आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव हो। ओके, एफर्ट डालते रहिए एंड पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको नेक्स्ट मैसेज यही भी बोलना चाहिए, रिलीज योर इमोशनल बैगेज। ओके, रिलीज कीजिए अपने स्ट्रेस को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट। ओके, रिलीज़ कीजिए। तो मैं ये सारे कार्डों में से यही बोलना चाहूँगी, अगर जैसे कि लव वाइज अगर आप लोगों की लाइफ में थोड़ी देर के लिए भी अप्स एंड डाउन चल रही है, ओके, तो कहीं ना कहीं उस अप्स एंड डाउन को, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, पॉजिटिव रहना है, ताकि आप लोग फिर से मैच्योरली एक दूसरे के साथ में डील कर से फिर से स्टार्ट कर सको। ओके, डैट इज़ योर मैसेजेस। एंड इन जनरली बोलना चाहूँगी कि अगर किसी के लाइफ में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ओके, रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल पा रही, सिक्योर लाइफ नहीं हो पा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, या फिर सेहत खराब हो रही है, ओके, तो जस्ट अपने आप का ख्याल रखते हुए काम कीजिए। ओके, देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है आप लोगों की लाइफ में, तो जस्ट एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ये जस्ट जो भी आप लोगों के लाइफ में स्ट्रेस दे रहे हैं ना यूनिवर्स, दैट इज़ योर लर्निंग पीरियड, दैट इज़ योर यू नो बोलते ना एग्ज़ाम टाइम है आप लोगों के लाइफ में, ताकि आप एग्ज़ाम में पास होकर फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। तो गाइस एफर्ट डालिएगा पॉजिटिव रहते हुए एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। आप लोगों के लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। वेदर वो जब सही टाइम आएगा, रेस प्रमोशन तरक्की पाके फ्रेश स्टार्ट है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी पाके फ्रेश स्टार्ट है, तो जो भी आपकी इमोशनल बैगेज है उसको लेट गो कीजिए, स्ट्रेस को सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे, गो विद द फ्लो कीजिए एंड पॉजिटिव रहते हुए काम कीजिएगा। दैट इज़ योर हायर मैसेजेस। ओके, लेट्स गो डीपर। What the tarot card says, let's see, what's the message for Sagittarius? Okay, so let's get started, Sag. This is your first part of the week. Yeah, lovers का कार्ड है। See, there is the support also. Okay,
सपोर्ट है सैजिटेरियस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। कोई जेमिनी पर्सन हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अगर कोई भी हेल्थ इशू चल रही थी, मनी लॉसेस हुआ था, तो कहीं ना कहीं रिकवरी पीरियड है। ओके, अगर आपने एफर्ट डाला था तो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। और लव वाइज भी यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो लवर्स का कार्ड है। लवर्स इज ऑल अबाउट सोलमेट कनेक्शन, पॉजिटिव चेंज एंड कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट के कारण आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। देयर इज द पॉजिटिविटी। ओके ओके, व्हाट एल्स, और क्या है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में? सी, कहीं ना कहीं पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में रह जाए। जैसे मैंने पहले कहा, देयर इज द एग्ज़ाम पीरियड चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, तो पेशेंस रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सी इज द फ्रेश स्टार्ट। पार्टनर अगर कोई जॉब छोड़ के बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता है, तो कोई जेमिनी पर्सन आके आपको सपोर्ट करे ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं पेशेंस रखिएगा, कॉन्फिडेंटली डील कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में जो भी वेटिंग पीरियड चल रहा था, जो भी आप एफर्ट डाल रहे थे, ओके, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नॉट कॉन्फिडेंटली says there is a new beginning। ओके, चॉइसेस भी आ रहे हैं, जॉब स्विच करके न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करके न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या फिर लव वाइज गिले शिकवे को ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि कोई रीलोकेट भी होना चाहते हो तो भी हो रहा है, क्योंकि सी दिस इज़ द ब्लेसिंग। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी कन्फ्यूजन से, आप अपनी नेगेटिविटी से राइज अप हो रहे हो, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। गुड न्यूज़ आ रही है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। लव वाइज अगर कोई भी बाधा थी तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करके उस बाधाओं को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। और कुछ लोग हो सकता है रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते थे, पहले नहीं मिला था, तो अभी रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट, पीस आ रहा है। ओके, सी सारे कार्ड पॉजिटिव है, तो पेशेंस रखिएगा गाइस। जो भी आपने एफर्ट डाला, पेशेंस रखिएगा, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, यहाँ पर गुड न्यूज़ आ रही है, यहाँ पर रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आपके एफर्ट के जरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको एंड एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, वाओ, चॉइसेस भी आ रहे, गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग है गाइस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। इन वन लाइन बोलूँ तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी, यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल गई, यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ आ गए, तो आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ कप की एनर्जी है, तो कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेट हो रहे, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो जॉब के लिए, कहीं ना कहीं न्यू जॉब करने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, एंड देयर इज अ सपोर्ट आल्सो। ओके, 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट लेटिंग गो समथिंग, नो नथिंगनेस। सी, कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप जैसे कि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ गया, ओके, तो आप गुड न्यूज़ लेके मूवमेंट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ की एक स्टोरी लिख सको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नो नथिंगनेस, पॉजिटिव चेंज लेके आके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो। दिस इज द फ्रेश स्टार्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप अपनी एक नई स्टोरी लिखने जा रहे हो, जॉब स्विच करके लव वाइज एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हुए एक नई स्टोरी लिखने जा रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस वाली स्टोरी, ओके, पॉजिटिव वाली स्टोरी। See, 4 of Pentacle is reverse, okay? It's surprise there is a comfortable life, but it's reverse. I feel so कि कहीं ना कहीं पेंटिकल्स के कार्ड है, ओके, मे बी शायद उस अर्थली मटेरियल चीज़ों में आप लोग अपनी लाइफ में जैसे कि एफर्ट डाल रहे हो घर बनाने के लिए, यहाँ पर घर बना रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो रीयूनियन होने के लिए, तो यहाँ पर रीयूनियन हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर अपनी ग्रोथ की स्टोरी लिख रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सी, यहाँ पर आपने देखा ब्लैक है, नथिंग, ओके, तो आप यहाँ पर अपनी न्यू स्टोरी लिखने जा रहे हो, जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर एक नई जर्नी
नई स्टोरी लिखने जा रहे हो अपनी लाइफ की, ओके, जो कि पॉजिटिव है, जो कि आपको सिक्योरिटी दे रहा है, जो कि आपको कंफर्टेबली दे रहा है, जो कि आपके इमोशनली डिजायरिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी आपने एफर्ट डाला, तो यहाँ पर आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। जैसे रेस, प्रमोशन, तरक्की मिली, तो भी यहाँ पर आपने एक ओहदा मिल गया, एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई, ओके। और कहीं ना कहीं जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल गया, लव वाइज हो, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाइज हो, तो यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ की एक नई स्टोरी लिखने जा रहे हो, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द क्वीन ऑफ सोर्स। Definitely you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius, and this is the card of guys independent हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज देख के आ रहे हो, रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं। अगर किसी का लीगल मैटर चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो यहाँ पर आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में डिवोर्स चल रही थी, तो भी यहाँ पर आपके फेवर में हो रहा है। किसी का प्रॉपर्टी खरीदना बेचना था, तो भी यहाँ पर आप क्लियर हो रहे हो, ओके। क्योंकि आपने जो भी एफर्ट डाला था, यहाँ पर रिवॉर्ड मिला। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस आपके एफर्ट का रिजल्ट, ओके। जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका फ्रूट आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ग्रोथ हो रहा है, सी रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में बहुत अच्छा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके किए हुए कामों का रिजल्ट मिल रहा है, आपको पॉजिटिव चेंज आ रही है, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं, आपकी लाइफ में वो जो नेगेटिव साइकिल था वो ख़त्म हो रहा है। सी नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो रहा है, जो भी ये कंफ्यूजिंग था, पास के नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो रही है, ओके। वाओ, अगेन क्वीन ऑफ सोर्स, नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो रहा है किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर सी 2 पर्सन है, वाटर साइन एंड एयर साइन, किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर खुद आप मैचुरली डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी कन्फ्यूजिंग को ओवरकम करते हो, अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे, जो कन्फ्यूजिंग था, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट, इमोशनली, मेंटली कंफर्टेबल हो रहे हो, ओके। इन वन लाइन, जो पास्ट में आपने काम किया था उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, तो आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है। जैसे कि लव वाइज बोलूँ, लव वाइज आपके विशेष थी कि मुझे पास के पर्सन के साथ में ही मिंगल होना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 पर्सन दिख रहे, एयर साइन, वाटर साइन, ओके। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एयर साइन जीत जाएगा, तो एयर साइन के साथ में आप रीयूनियन हो जाओगे और आपकी विशेष पूरी हो जाएगी, ओके। ओ, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द रिजल्ट, ब्लेसिंग है, जो भी आप यहाँ पर पाना चाह रहे थे, जो भी आपने एफर्ट डाला था, चॉइसेस भी है, गुड न्यूज़ भी है, क्लैरिटी भी है, एंड कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप एफर्ट डाले थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर एक नई स्टोरी लिख रहे हो, वेदर वो लव वाइज स्टोरी लिख रहे हो, घरेलू मामले वाइज, मनी वाइज, बिजनेस वाइज, तो यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, एक नई स्टोरी लिखते हुए दिख रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप यू आर रिवॉर्डेड, ओके। हिडन पोजीशन में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी, ये पेज ऑफ पेंटिकल सडनली कभी भी आ सकता है, ओके। हफ्ते के पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग, एंड कुछ लोग हो सकता है स्कॉलर, अगर पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेना चाहते तो मिलता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं यू नो ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, अपने नॉलेज का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ लोग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते तो भी क्लासेस ज्वाइन करें, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, अपनी लाइफ को एक मैच्योर तरीके से डील कर सको, ओके। तो हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में फ्रेश तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, या फिर घरेलू मामले वाइज हो, हैप्पी का आउटकम होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ओके। सैड, दिस इज यू, हिडन पोर्शन में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, आप लोग लर्निंग कर रहे हो, एक नई सीरीज से स्टार्ट करते हो देखो, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, और आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो इसीलिए यू आर कॉन्फिडेंट, ओके। सो मच कॉन्फिडेंट है, हैप्पीनेस है, ओके।
तो मैं ये बोलूँगी कि ब्लेसिंग है आपकी हिडन पोजीशन में। टोटल न्यू लव चाहते तो भी हो रहा है, या फिर उन्हीं के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे लव वाइज तो भी होता हुआ दिख रहा है। और आप बोलोगे कि कोई ऑफर सपोर्ट आ रहा है, यस ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको हिडन पोजीशन में। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में गाइज यूर टू क्रॉस रोड, ओके, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यूर इन द क्रॉस रोड। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विच वे टू गो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति ना आपके पास में दो रास्ते हैं, आप समझ में नहीं आ रहा विच वे टू गो, ओके। तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हो तो बैलेंस करके काम कीजिएगा। एक्सपीरियंस सेइंग, पीसफुली रह के डिसीजन लीजिएगा। 2 और 3 का कार्ड है, इससे अपग्रेड। तो कहीं ना कहीं आउटकम में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोगों की लाइफ में फ्रेश जर्नी स्टार्ट है गाइस, ओके। एफर्ट डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है पीसफुली एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सी एम्परर का कार्ड है इस रिवर्स, ओके। कहीं ना कहीं आप लोगों के ना माइंड में बहुत ज़्यादा वरीड है, स्ट्रेस है, इसलिए यूनिवर्स बोला जाता है स्ट्रेस को लेट गो कीजिए, ताकि आप पीसफुल रहते हुए सही डिसीजन ले सको और अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर सको, या फिर स्टेबल लाइफ बना सको, ओके। सी दिस इज एम्परर का कार्ड में भी शायद अगर एरीज पर्सन के साथ में भी डील करे तो भी आप यहाँ पर क्रॉस रोड में हो कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सपोर्ट भी एरीज पर्सन थे बट नहीं है, ओके। तो अपने आप का ख्याल रखना है, और जो भी आप डिसीजन लोगे अपने आप का ख्याल रख के पीसफुल रह के डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको, आप अपनी लाइफ के राजा बन सको, आप अपनी लाइफ के एम्परर बन सको। तो आउटकम में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। कैन यू बिलीव इट, 2, 3 और 4 इस अपग्रेड। बट जब तक आप कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ को लाइफ के चार्ज नहीं ले लेते, लाइफ को अपनी लाइफ के प्रति कॉन्फिडेंटली फेस नहीं कर लेते, तब तक में भी शायद हो सकता है कि आप अनकंफर्टेबल हो। जैसे आप विक्टिमाइज होकर सोचते रहोगे, आप अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ स्टेबल ना हो। तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में चॉइसेस हैं, कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए, डिसीजन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को जिस भी एरिया में सिक्योर बनाना चाहो बना सको, ओके। दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस से फोकस होइए, ओके। स्लो प्रोसेस से फोकस होइए, नेविगेट कीजिए, प्रिपरेशन करके काम कीजिए, एक्ट कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको, ओके। सी बियॉन्ड इल्यूजन, दिस इज योर गाइडेंस, दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड, नॉट अ वर्ल्ड जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स आपको एक और चांस देना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। तो कहीं ना कहीं फोकस होइएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, एक्ट कीजिएगा, ताकि आप लोगों की लाइफ में जो भी आप एक्ट कर रहे हो, जो जिस भी वजह से आप एक्शन ले रहे हो, रिजल्ट पाना चाहते हो, वो जस्ट अगर फोकस होके प्रिपरेशन करके एक्ट लोगे तो यहाँ पर रिजल्ट है, ओके। पीसफुली ऑब्जर्व करते हुए, कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हुए एक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स रिजल्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको। तो इन वन लाइन, पीसफुली ऑब्जर्व करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए एक्शन लेना है, दैट इज योर गाइडेंस। एक्शन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको, बैलेंस कर सको, ओके। दिस इज योर गाइडेंस एज सी। ऑब्जर्व कीजिए, पीसफुल रहते हुए एक्ट कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, रिजल्ट लेके आते हुए, बैलेंस करते हुए, ओके। दिस इज योर गाइडेंस। Let's see what's the overall general energy for the week. 5 of Swords, क्योंकि आपकी जैसे मैंने पहले कहा मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, अपनी रेस प्रमोशन तरक्की के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी लाइफ में रिजल्ट के लिए। बट 5 इज ऑलवेज चेंज है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखते हुए एक्ट कीजिएगा। किसी के लाइफ में इनफ मनी नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, किसी के लाइफ में सिंगल है तो प्रॉब्लम चल रही है, सी कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हो, 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, फ्रस्ट्रेट, 8 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, सी सो मच मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहे हैं, ओके। सो मच मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहे हैं अपने रेस के लिए, प्रमोशन के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए,
बट सी स्लो प्रोसेस है, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपको गाइडेंस के तौर पे। डबल नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो फोकस होकर प्रिपरेशन करके काम कीजिएगा एंड सरेंडर कीजिएगा अपने स्ट्रेस को, अपने गिल्ट को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि आप ये हफ्ते इन सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो एंड दिस इज योर डीपर मीनिंग। ओके, जैसे कि सिंगल हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करोगे कैसे मिंगल हो। ओके, तो कहीं ना कहीं मैच्योरली प्रिपरेशन करके डील कीजिए लव वाइज, ताकि आप मिंगल हो सको। ओके, स्लो प्रोसेस है, मिंगल हो जाओगे। और अगर मनी इश्यू चल रही थी तो भी यहाँ पर ना फोकस करना है, प्रिपरेशन करना है, किसी के कोई अर्सन के सपोर्ट के जरिए आपके मनी प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं, या फिर आपके खुद प्लानिंग करके अपने समझदारी से आप अपने मनी को मैनेज कर रहे हो। ओके, और अगर कहीं घरेलू प्रॉब्लम चल रहे थे या फिर मेंटल तौर पे किसी भी वजह से चैलेंजेस पीरियड चल रहे थे, ओके, मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहे थे, तो भी यहाँ पर ना अपने समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप अपने गिल्ड को, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए मूव ऑन हो सको। ओके, पेशेंस इज नीडेड, मैं ये बोलूँगी यहाँ पर। उस प्रॉब्लम से बाहर तो निकल रहे हो, बट पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, स्लो प्रोसेस है। ओके सैज, ओके सैज, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास, और ये टाइम ऑरिकल्स मैं यूज़ कर रही हूँ आपके क्वेश्चन के सवाल जवाब देने के लिए। तो इन वन क्वेश्चन आप पूछे कि जैसे कि मुझे जॉब कब मिलेगी, ओके, टाइम पीरियड, मेरी शादी कब होगी, मेरा घर कब बनेगा, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, जस्ट लाइक उसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ओके, यहाँ पर मैं टाइम के हिसाब से आपको जवाब दे रही हूँ। ओके ओके, लेट्स सी। ओके, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ, सैज, चूज अ पाइल्स। पाइल 1 2 3 4 एंड 5, चूज अ पाइल्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए अक्टूबर महीने में भी शायद हो सकता है पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों ने या तो अक्टूबर महीने में कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होगा, या फिर कोई ना कोई गुड न्यूज़ आई होगी इस अक्टूबर में 2024 में, या तो फिर अगले अक्टूबर में आपको जो भी आपने सवाल पूछा है उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, जो जस्ट कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, नेक्स्ट फुल मून। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है, पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फुल मून का ध्यान रखिएगा। ये आने वाले फुल मून में आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, या फिर आपके प्रॉब्लम खत्म होंगे, या फिर आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, या फिर आपके लाइफ में फुल मून इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द नेगेटिव साइकिल। ओके, पूरा जो चांद होता है वो हमारी प्रॉब्लमों को ख़त्म करता है, और न्यू मून जो होता है हमारे लाइफ में एक नई लाइफ लेके आता है। तो इसीलिए जो भी आपने सवाल पूछा है, फुल मून में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि कब फुल मून आ रहा है। ये पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, प्लानिंग करके काम करते रहिएगा एंड जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखेगा, मे बी शायद 3 वीक। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फरवरी मंथ में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, फरवरी मंथ के कभी भी, किसी भी फरवरी मंथ के किसी भी दिन में। ओके, तो फरवरी मंथ को आपको ऑफर मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, पीस आ रहा है, शादी हो रही है, कुछ भी फरवरी महीने में। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। ओके, कुछ ही दिनों में। आप बोलोगे कितने दिन? आई थिंक मे भी शायद हो सकता है 10 दिन, 9 दिन। ओके, कुछ ही दिनों में आपको अपने जो भी आपने सवाल पूछा उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके सैज, या सैज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।